Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. In this video, इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है कानपुर में, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जॉब ओरिएंटेड DIPC फुल फॉर्म होती है इसकी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो इस वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल DIPC कोर्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के। और मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर NSI कानपुर के लिए जो कैंडिडेट्स विभिन्न कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SE, DSP MM, DQCES, DFAT, CCQC, SBCC, DITC और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो होता है इसमें नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में DIPC कोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए इसमें जो एडमिशंस फॉर्म है ये अप्रैल में आते हैं। पिछले साल अप्रैल 2023 में आए थे, तो इस साल अप्रैल 2024 में नोटिफिकेशन आ सकता है और जून 2024 तक एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। लास्ट ईयर जून 2023 में ये एग्जाम्स होता है कानपुर में और अदर बड़े शहरों में। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल कोर्स के बारे में। ये प्रोस्पेक्टस है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर का 2023 का NISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। तो ये एक ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान है। इसका यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, मेन फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बताई जा रही है। यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड की इंफॉर्मेशन है, टीचिंग स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिटेल ऑफ कोर्सेज। तो डिटेल ऑफ कोर्सेज में द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स इन शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए शुगर टेक्नोलॉजी में, शुगर इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में, अल्कोहल टेक्नोलॉजी आदि में। एज लिमिट इसके लिए जो सभी कोर्सेज के लिए होती है, इंडियन कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स और फॉरेन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 38 ईयर्स। एकेडमिक ईयर इसमें 1 जुलाई से 31 मई तक होता है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज की डिटेल्स हैं। कोर्स का नाम है, ड्यूरेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एकेडमिक ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ सीट्स हैं, एक्सपीरियंस, जनरल, वर्टिकल रिजर्वेशन में जनरल, शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब्स 7.5%, OBC 27%, EWS 10%, टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूरल 15%, डिफाइंस 5%, फिजिकली चैलेंज स्कोप। तो यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ DIPC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल DIPC कोर्स के बारे में। 1 एकेडमिक ईयर, 1 साल का ये कोर्स होता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है ये होता है बैचलर डिग्री और AMIE फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स। तो यहाँ तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या AMIE होनी चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इन। तो ये जो डिग्री है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में इनमें से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए जो टोटल सीट्स हैं वो 17 है।
इसमें जो एक्सपीरियंस है ये कंपलसरी नहीं है, जनरल के लिए 8 है, SC के लिए 2, ST के लिए 1। तो यहाँ पे जनरल के लिए 8 है। इसके बाद जो शेड्यूल कास्ट है, ST शेड्यूल कास्ट, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, EWS के लिए 2, टोटल 17 है। और इसमें अदर जो रिजर्वेशन है इसमें रूरल, डिफेंस और फिजिकली चैलेंज। तो रूरल के लिए 2 है, डिफेंस के लिए 1, फिजिकली चैलेंज के लिए 1। और इसका कोर्स का जो स्कोप होता है, इसके बाद तो जॉब लग सकती है। डिप्लोमा होल्डर्स ऑफ दिस कोर्स shall get chance for appointment to the post of assistant engineer instrumentation। तो इस कोर्स के बाद असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर या फिर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर एक्सेट्रा इन शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। तो शुगर और एलाइड इंडस्ट्रीज में इस कोर्स के बाद असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की जॉब लग सकती है। और इसमें जो ट्यूशन एंड अदर फीस है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल DIPC कोर्स के लिए जो कोर्स फीस है पर मंथ, अदर देन SC ST के लिए 2800, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 2000, फॉरेन नेशनल्स PIOS कैंडिडेट्स के लिए 12000। तो इस प्रकार इस जो कोर्स की टोटल फीस है अदर देन SC ST, जनरल OBC के लिए 33,600 हो जाती है 12 मंथ की, और SC ST के लिए 2000 के अकॉर्डिंग 24,000 हो जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अदर फीस होती है जो कि हॉस्टल फीस, मैथ्स की फीस, ये सब होते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स भी होते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं मेरिट में, उनके लिए जो विभिन्न स्कॉलरशिप और अवार्ड्स होते हैं। और इसमें जो एडमिशंस हैं एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होता है। तो ये लास्ट ईयर की इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो इसमें जो पिछले साल इंडियन कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी, तो इस बार भी अप्रैल 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। और जो पिछले साल लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की, ये 26 मई थी। और एप्लीकेशन फीस जो थी लास्ट ईयर, अदर देन एप्लीकेशन फी फॉर ऑल एक्सेप्ट SC ST, तो SC ST को छोड़ के सभी के लिए जो पिछले साल रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 1500 और SC ST के लिए 1000 थी। और इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन भेजना होता है। एप्लीकेशन फी टू बी सेंट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, और इसमें ड्राफ्ट बना के भेजना होता है। डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, पेएबल एट कानपुर। और इसमें जो पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट फॉर ANSI ST, ANSI SC, DFAT, DSPMM, DIPC, DQC, ES, SECC, SBCC एंड CCQC। तो लास्ट ईयर जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 25 जून 2023 को, संडे को, ये हुआ था पुणे, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, पटना, मेरठ एंड गोरखपुर। तो इन सिटीज में हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। इसमें सेक्शन ए में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जो टॉपिक्स है, फर्स्ट है सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, सेकेंड है अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज एंड देयर एप्लीकेशन, थर्ड है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। इसके बाद जो बेसिक इंजीनियरिंग सेक्शन बी में बेसिक इंजीनियरिंग है, फर्स्ट है कम्युनिकेशन प्रिलिमिनरीज, सेकेंड है ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क, थर्ड है बुलियन अलजेब्रा, फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स,
क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, तो 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आता है। That is instrumentation engineering, weight is 40-60%, and basic engineering, weight is 40%. Each section will be of equal marks. In each section, questions shall be of objective, short answer and long answer type. Candidates may attempt all the sections. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के DIPC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI शुगर टेक्नोलॉजी, ANSI शुगर इंजीनियरिंग, DFAT, DSPMM, DIPC, DQCES, SECC, SBCC, CCQC आदि कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।